नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या कर दी गई। 17 अगस्त को थाना नरसेना के गांव आनंदगढ़ी के जंगल में जयपाल का शव मिला था। बुलंदशहर पुलिस ने हत्या करने के मामले में प्रेमिका को उसके नए प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है और आला कत्ल बरामद कर लिया है। पुलिस अब हत्यारोपी प्रेमी युगल को जेल भेज रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी युवती बिहार के भागलपुर की रहने वाली सुनीता और युवक जहांगीराबाद का रहने वाला दिनेश है, जिन पर शाहजहांपुर के रहने वाले जयपाल की हत्या करने का आरोप है। दरअसल जयपाल गाजियाबाद में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था, साथ ही काम करने वाली सुनीता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा था। बुलंदशहर एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह जी की माने तो जयपाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही सुनीता के संबंध दिनेश से हो गए थे और अवैध संबंधों में जयपाल को बाधा बनता देख दोनों ने जयपाल की हत्या की साजिश रच डाली। साजिश के तहत दिनेश ने सुनीता, अपने भांजे और भतीजे के साथ मिलकर जयपाल को गाजियाबाद से दवा दिलाने के बहाने बुलंदशहर लाकर जहांगीराबाद के आनंदगढ़ी गांव में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और शव को एक खेत में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने काफी प्रयासों के बाद शव की पहचान कराई और हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर एसएसपी श्री संतोष कुमार सिंह जी की माने तो दिनेश पर हत्या के 2 मामले पहले भी चल रहे हैं, जिनमें वह जमानत पर जेल से छूटा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सुनीता दावा कर रही है कि वह जयपाल के साथ रहती थी और बराबर के कमरे में दिनेश भी रहता था। नरसेना पुलिस ने जयपाल की हत्या के मामले में दिनेश और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। कोई मामला नहीं था भाई साहब, वो हमारे साथ रहते थे। उसको पथरी हो गए थे। अच्छा। पता नहीं, हम कंपनी चले गए थे। इनसे वो बोला है कि मेरा दवाई पिलाने ले चलो। हम कंपनी से आए ना, दवाई पिलाने वो चले गए। बस इतने में हमारा 7:30 बजे छुट्टी होते थे। तो ये हत्या कैसे हुई फिर? हत्या इन्होंने कहा। ये कौन है जिन्होंने हत्या की आपकी? ये हमारे बगल में कमरा लिए थे। तो आप उन्हीं के साथ रहते थे ना? मैं अलग रहता था, अब ये मेरे साथ रहेंगी। तो साजिश कैसे रची आपने? क्या साजिश नहीं रची कुछ, साजिश यही थी, मैंने फंक्शन को कहा, वो बोले चलेंगे भाई। उन्होंने 15 अगस्त को ये बात की अपने भतीजे से कि भाई मैं दवाई पीने जाऊंगा वहाँ। हम 16 अगस्त की रात को गए हैं तो दवाई पिलाने और 1:30 बजे दवाई पिलाने ले गए। हम तो फंक्शन के उससे ले गए थे, फिर जाके वहाँ उनकी हत्या हो गई। कैसे हुई? गड़से से काटे। थाना प्रभारी नरसेना के द्वारा निरंतर अथक प्रयास करते हुए तमाम तरह से अभिसूचनाएं संकलित की गई और मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई, जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था। जयपाल श्रीवास्तव उसका नाम था, परोर थाना शाहजहांपुर का रहने वाला था। वो लेबर का काम करता था गाजियाबाद में। जो प्रकरण के अनावरण के बाद जो वस्तुस्थिति स्पष्ट हुई है, उसमें पाया गया कि ये गिरफ्तार जो महिला है, ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं, सातिराना तरीके से की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त दिनेश ठाकुर रहने वाला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है, लेकिन गाजियाबाद में नौकरी करता है। हत्या के 2 मामलों में हापुड़ से और गुलावटी जनपद बुलंदशहर से पूर्व में जेल जा चुका है। इसने अपने साथ अपने भांजे और भतीजे को भी इस घटना में सम्मिलित किया। जहाँ पे शव को फेंका गया, घटनास्थल वाला जो स्थान है नरसेना थाना क्षेत्र में, उसी गांव में इसके भांजे की, जिसका भांजा है अमित, उसकी शादी हुई थी, जिसका अपने ससुराली जनों से संबंध अच्छा नहीं था। उन लोगों को भी इस मुकदमे में फंसाने के इरादे से हत्या करने की जो योजना बनी, उसमें शव को उसी गांव में फेंकने की बात बनाई गई, ताकि इसके भांजे के जो ससुराली जन हैं उनको हत्या के मामले में गलत तरीके से फर्जी फंसा दिया गया। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो गया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की बरामदगी कर ली गई है। मृतक का आधार कार्ड इनके कब्जे से बरामद हुआ है
मृतक के भतीजे और भाई के द्वारा उसके शव की शिनाख्त की जा चुकी है और शेष खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए हलचल इंडिया।